हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामी बी ऑनर्स उर्दू के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर जो है 2020 में पूछा गया है और इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर भी इसमें बता देंगे। ये जो पेपर है बी ऑनर्स उर्दू का है। पेपर कोड इसका मतलब अगर B35 दिख रहा है, इसका मतलब जामिया मिलिया इस्लामी का बी ऑनर्स उर्दू का पेपर है। मैंने ऑलरेडी 2017, 18 और 19 का वीडियो अपलोड कर दिया है बी ऑनर्स उर्दू का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको रिमाइंड कर दे, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है बी ऑनर्स उर्दू के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है। जो फैकल्टीज हैं वो सभी जामिया से होंगे, मतलब जामिया से वेल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे। सो हम डायरेक्ट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि हालांकि उससे पहले मैं रिमाइंड कर दूं थोड़ा सा कि हमारा थोड़ा उर्दू वीक है, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप क्वेश्चन पढ़ सके और आंसर कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज सी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और आप इसको अभी पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपसे पूछा जा रहा है एक लड़का किस शायरी के नज़म है। सो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी है। थोड़ा मेरा उर्दू मतलब वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसका यानी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए पहले, और इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में आप देखिए कह रहा है, ये नोटिस करिए यहाँ पे, ये शोरा किस शायरी का है, शायर का है, सॉरी शायरी नहीं। सो 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यहाँ पे बी है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है, या फिर ये है कि आप सारे बच्चे जो कम से कम क्वेश्चन देख सके। सो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइशी कौन सी हुई, मतलब किस डेट में, तो आपसे पूछा जा रहा है। सो 8 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे यहाँ पे, और तसन्नीफ़ के बारे में पूछा जा रहा है। सो 9 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, गालिब की विलादत कब और कहाँ हुई थी। चलिए इसको एटलीस्ट हम पढ़ सके। सो 10 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हामिद प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ पाया। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये आपसे मुसन्निफ का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो 12 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये 13 है और शायर हैं, मतलब ये जो शेर जो पढ़ा हुआ है इसके शायर कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। सो 13 का करेक्ट आंसर है दैट इज बी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और आपको ये किस कॉल को कहा जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आपका इकबाल की नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। खैर इसका यानी 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, आप इसको पढ़िए पहले। और अब इसके जो करेक्ट आंसर है 16 का दैट इज़ डी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले इसको पढ़िए। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम है, ऑब्वियसली इसको जानते होंगे। सो 17 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा क्वेश्चन, और 18 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 19 का दैट इज बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 20 आप पहले पढ़िएगा। इस तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हैं जब तक आंसर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज बी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है। सो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। सो 22 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है, यानी कि धनपत राय। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 और आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24
और आपके ये मुसन्निफ़ इसके पूछे जा रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी हो, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 24 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी है, गुलाम अब्बास। और अब अरे भाई पहले क्यों चला गया। सो अभी आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दिया था, दैट इज़ बी था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 20 है, सॉरी 24 है, ये 25 है, ये 24 और ये 25 है, ठीक। और अब हम क्वेश्चन को अच्छे से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए होगा, सैयद अली मोहम्मद। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये रहा क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसके बाद ये 2 स्टेंजा कह लीजिए है। और ये 26 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज़ सी है, फिराक गोरखपुरी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पहला आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन रहा। और क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है दैट इज बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, और इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और 29 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, आप इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पहले पढ़िए अच्छे से, ये रहा। और 31 का करेक्ट आंसर है दैट इज सी है, फैज़ अहमद फैज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब हुआ था, दिल्ली कॉलेज का। 32 का करेक्ट आंसर है दैट इज बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं इनमें से कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। 34 का करेक्ट आंसर दैट इज़ डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये रहा। और 35 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, आप इसको पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये इसमें ना मिस प्रिंटिंग हो गया, मतलब 8.3 कर दे, हालांकि 3 इधर होना चाहिए, ऐसे तो खैर कोई नहीं, ये असल में 38 ही है। 38 का जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दर्ज झेल में से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का है। तो ये 38 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 पहले क्वेश्चन पढ़िए। ये 2 शायर है कह लीजिए, और शायर ही तो लिखा हुआ है, या सॉरी शेर है ये, और इस कौन इनके शायर है वो आपसे पूछा जा रहा है। 39 का करेक्ट आंसर है दैट इज सी। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज 40। ये पढ़िए, नॉवेल है एक, और इसका मुसन्निफ़ कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। 40 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ये होगा। इसका सब्जेक्टिव पार्ट किसी वजह से अभी नहीं अवेलेबल हो पाया, लेकिन हम कोशिश करेंगे अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात बाकी है कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो अब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और जैसे कि मैंने पहले रिमाइंड किया कि स्टूडेंट्स सिर्फ और ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।